हेलो दोस्तों, शेखावाटी परमवीर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो जयपुर दिल्ली वाया रींगस, सीकर, झुंझुनू, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ट्रेन नंबर 19,701 और 19,702 सैनिक एक्सप्रेस संचालित की जा रही है, उस ट्रेन में अधिकतर यात्रियों को सीट या बर्थ नहीं होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि इस गाड़ी में डिब्बों की संख्या कम है। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में उत्तर रेलवे द्वारा यह गाड़ी ट्रेन नंबर 14,021 और 14,022 जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच सप्ताह में 3 दिन संचालित की जा रही थी, लेकिन हाल ही कुछ महीनों पहले से यह गाड़ी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन नंबर 19,701 और 19,702 के रूप में जयपुर दिल्ली जंक्शन जयपुर नियमित ट्रेन के रूप में संचालित की जा रही है। दोस्तों, जब यह गाड़ी उत्तर रेलवे द्वारा संचालित की जा रही थी तभी यात्रियों की इस गाड़ी को रेगुलर करने की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे रेगुलर किया गया था, लेकिन दिल्ली जंक्शन के रेलवे यार्ड में इस गाड़ी को खड़ा करने के लिए जगह नहीं होने के कारण इस गाड़ी को ट्रेन नंबर 20,409 और 20,410 दिल्ली जंक्शन से सुबह 8 बजे बठिंडा के लिए सुपर फास्ट ट्रेन के रूप में चलाया जाने लगा, जबकि शेखावाटी के रेल यात्री लगातार मांग कर रहे थे कि इस गाड़ी को हरिद्वार तक चलाया जाए, लेकिन उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों की मांग पर गौर नहीं किया और न ही उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने इस गाड़ी को हरिद्वार तक चलाने में कोई रुचि दिखाई, जबकि शेखावाटी अंचल के सीकर एवं झुंझुनू जिले के रेलवे स्टेशनों से हरिद्वार तक रेल सेवा नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रेलवे की इसी भूल का खामियाजा शेखावाटी के रेल यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह गाड़ी सैनिक एक्सप्रेस अब उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन यात्रियों द्वारा इस गाड़ी में डिब्बे बढ़ाने की मांग को रेलवे चाह कर भी पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जयपुर से चलकर सैनिक एक्सप्रेस अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली पहुंचती है। वहां से यह गाड़ी सुबह 8 बजे ट्रेन नंबर 20,409 और 20,410 बनकर दिल्ली बठिंडा दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित होती है। कहने का तात्पर्य यह है, इस गाड़ी को दिल्ली जंक्शन के जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वहां 24 डिब्बों की गाड़ी खड़ी की जा सके। दोस्तों, अब चूंकि यह गाड़ी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है, इसलिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों को इस गाड़ी का दिल्ली से आगे हरिद्वार तक विस्तार करने की ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो इस गाड़ी को 24 डिब्बे की बनाकर दिल्ली और आगे हरिद्वार तक संचालित किया जा सकेगा, क्योंकि अभी यह गाड़ी दिल्ली में 2 घंटे खड़ी रहती है। यदि इसका विस्तार हरिद्वार तक कर दिया जाएगा तो सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद इसे 6:10 पर हरिद्वार के लिए रवाना किया जा सकेगा। रेलवे के अधिकारियों को इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली से बठिंडा के लिए ट्रेन संचालन हेतु उत्तर रेलवे के अधिकारियों को अलग से रैक की व्यवस्था करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जयपुर से दिल्ली तक चल रही सैनिक एक्सप्रेस अब उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है, इसलिए इसका विस्तार हरिद्वार तक करने के लिए अधिकृत है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जयपुर से दिल्ली तक चलने वाली इस सैनिक एक्सप्रेस में अत्यधिक यात्री भार का एक कारण और भी है कि पूर्व में सीकर से ट्रेन नंबर 19,727 और 19,728 रात्रि 8:30 नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, लोहारू होते हुए रेवाड़ी तक संचालित होती थी, लेकिन रेलवे ने इस गाड़ी को बंद कर दिया, जिससे सीकर, नवलगढ़, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, नुआ, झुंझुनू, रतन शहर, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू से रेवाड़ी की ओर जाने वाले यात्रियों का भार भी सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन में सम्मिलित हो गया है।
इसके अलावा सैनिक एक्सप्रेस में रींगस से खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिल्ली के लिए चढ़ती है, जिस कारण भी सैनिक एक्सप्रेस में अत्यधिक यात्री भार होने से यात्रियों को सीट और बर्थ, यहाँ तक कि डिब्बे में खड़े होने की जगह तक नहीं मिल पाती है। इसलिए यात्री लंबे समय से इस गाड़ी में डिब्बे बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे चाहकर भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है। रेलवे केवल एक ही सूरत में यात्रियों की समस्या का समाधान कर सकता है कि रेलवे सैनिक एक्सप्रेस को दिल्ली से आगे हरिद्वार तक संचालित करे, ताकि इस गाड़ी को दिल्ली में 2 घंटे तक खड़ा करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़े। इस गाड़ी को दिल्ली के किसी भी प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट के लिए खड़ा किया जा सके। शेखावाटी के यात्रियों की इस गाड़ी को हरिद्वार तक विस्तारित करने की मांग पर रेलवे को गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।